टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। यह वीडियो का पार्ट नंबर 10 है। इस वीडियो में परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम या फेसबुक से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया और बाद में मूल्य संख्या में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी प्रतिशत वृद्धि इजकल टू जानते हैं 10 + 20 + 10 × 20 बटा का 100। इसको आसान से काट लेंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, यानी 20 10 30 प्लस का 2 यानी कितना होगा, तो 32%। यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% फिर पुनः 20% वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या में कितना प्रतिशत कम करने पर ताकि यह संख्या प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। यानी पहले कितना था, तो पहले हम नहीं जानते थे, इसलिए हम मान लेते पहले कितना था, तो 100 था। बाद में कितना हो गया, तो बाद में हो गया तो 100 का पहले 20% बढ़ा गया यानी 120 बटा के 100, फिर दोबारा बढ़ा गया यानी 120 बटा के 100। यहाँ से हम काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 से 2 0 2 0 गया, 1 से 1 0 से 1 0 गया, यानी बराबर है का 44 से। अब कहता है कि कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि प्रारंभिक में आ जाए। कितना प्रतिशत हम कम कर देंगे, तो 144 से 100 तक जाने में हमें 44 का कमी हो गया। अब यहाँ कितना में, तो 144 बटा का 144 गुना का 100। अब यहाँ से हम काट लेंगे तो कटेगा कैसे, तो कटेगा तो ये 50 दूना का 100, ये कितना, तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये 72 बार में कटेगा। ये 36 दूना का 72, तो ये 25 दूना का 100, ये 18 दूना का 36, तो 22 दूना का 44, ये 9 दूना का 18, ये तो 11 दूना का 22, यानी 11 गुना 25 अब बटा का कितना, तो बटा का 9, यानी 11 गुना 25 कितना होता है, तो 11 गुना 25 275 बटा का 9, यानी इसको पूर्णांक में कितना होगा, तो पूर्णांक में 30.5/9%, यानी कौन सा आंसर होगा, तो 30 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 30.5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में 20% कम हो गया, कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सके। यानी पहले कितना था, तो पहले था, तो मान लेते पहले कितना था, उत्पादन 100 था, उत्पादन कितना था, तो पहले 100 था, बाद में कितना हो गया, यानी बाद में उसका 20% कम यानी 80, 20% कम था 80। इसका टाइम कितना था, टाइम बदल जाता है, ये यहाँ आ जाएगा तो ये क्या होगा, तो 80, और ये बाद में कितना होगा, तो 100। अब कहता है कि इसका टाइम में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि होगी, तो 80 से 100 गया, यानी कितना का, तो 20 का, कितना में, तो 80 से गुना का 100, इसको काटेंगे तो कितना से, तो 20 से चौके का 80, 20 चौ 80 और 25 चौके 100, यानी 25% की वृद्धि होगी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं। कहता चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं, तो 120 रुपये में 20% की कमी, यानी 120 में 20% की कमी, यानी 20 बटा का 100, 20% की कमी कैसे प्राप्त, चीनी कितना, तो 3 kg का चीनी, 3 kg चीनी प्राप्त होता है, 3 kg चीनी प्राप्त होता है। यानी 1 0 से 1 0 हम काट लेंगे, 1 0 से 1 0 यानी 12 दूना का 24, यानी 24 रुपया में उसको कितना चीनी प्राप्त हुआ, तो 3 kg चीनी प्राप्त हुआ। यानी 1 kg चीनी का मूल्य कितना हो गया, तो 1 kg का चीनी का मूल्य 8 रुपया हो गया। 1 kg चीनी का मूल्य कितना हो गया, तो 8 रुपया हो गया। अब कहता है प्रारंभिक मूल्य, मान लिया कि प्रारंभिक मूल्य हमें पता नहीं था, तो मान लेते प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो 100 रुपया है, उसमें से कितना का वृद्धि हुआ था, कितना का कमी, 20% का कमी हुआ था। कमी के लिए 100 में से 20% कमी, यानी 80 बटा का 100, यानी केरू कितना, तो 8 रुपया। 1 kg चीनी का मूल्य कितना था, तो 8 रुपया था, कमी होने के बाद 8 रुपया। अब इसको काट लेंगे तो कटे कितना, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 4 दूना का 8, तो 5 दूना का 10, और ये फिर कट जाएगा 4 से 2 बार में, यानी x बराबर कितना होगा, तो 5 गुना 2 यानी 10 रुपया, यानी कितना होगा आंसर, तो 10। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, यदि उसका आय पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसे कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। मान लिया कि जोसेफ की आय पहले 100 था, बाद में कितना हो गया, 10% कमी यानी 90 हो गया, उसको
पुनः स्थिति में लाने के लिए, यानी 10% की कमी यानी माइनस का 10% पुनः स्थिति में लाने के लिए कितना, तो कितना का, तो 10 यानी प्रतिशत बढ़ोतरी निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, तो 10 बटा का 90 गुना का 100, तो कटे कितना, तो 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, यानी बचे कितना, तो बचेगा कितना, तो 100 बटा का 9, यानी इसको पूर्णांक में हम लिखेंगे तो पूर्णांक में कितना होगा, तो 11.1/9%, यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर के टिकटों सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट का मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय का प्रतिशत वृद्धि बताएं। यानी प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू हम जानते हैं प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, तो पहले 25 फिर बाद में कितना टिकट सीट में, तो 10 प्लस का 25 गुना का 10 बटा का 100। अब यहाँ से हम काट लेंगे तो कटेगा 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 25 और 10 कितना होता है 35 प्लस का 25 बटा 10 यानी कितना होगा, तो 2.5 यानी कितना होगा जोड़ने पर, तो 37.5% की वृद्धि, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। कहता है 40 रुपया में 4 आम कम खरीदता है, तो वृद्धि के पहले 15 आमों का मूल्य था, क्या था पहले मूल्य, तो हम 40 रुपया में कितना, तो 20% की वृद्धि यानी 20 बटा का 100 बराबर कितना, तो 4 आम कम खरीदता था, यानी 4। अब यहाँ से हम काट लेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 4 दूना का 8, 8 रुपया में कितना आम खरीदा, तो 8 रुपये में 4 आम खरीदा, 4 मैंगो खरीदा, ठीक है। तो एक मैंगो की कीमत कितना होगा, तो एक मैंगो की कीमत हो गया तो 2 रुपया, एक मैंगो की कीमत कितना, तो 2 रुपया हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से कह रहा है तो पहले कितना था, एक मान लिया कि 100 रुपया में कोई आम था, उसको 20% की वृद्धि यानी 120 बटा का 100, अब एक मैंगो का कीमत कितना था, 2 रुपया। अब यहाँ से हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ से करेंगे आसान से, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और यहाँ से कटेगा तो 6 दूना का 12, ये कटेगा तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, और फिर कटेगा तो x बराबर होगा कितना, तो 5 दूना का 10 बटा का 6, ये कटेगा भी, और तो कटेगा कितना बार में, तो कट जाएगा ये दोनों, कटेगा ये दोनों, तो 10 और 5 कटे तो 3 और 5, यानी x बराबर कितना हुआ, तो x बराबर 5 बटा का 3। अब पूछ रहा 15 मैंगो का कितना था, तो 5 बटा का 3 गुना का 15, यानी ये कटेगा कितना बार में, तो ये कटेगा तो 3 पंजे का 15 5 का 25, यानी 25 रुपया, यानी कौन सा होगा, तो 25 रुपया, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन की आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी आय 25% की वृद्धि होती तो उसका व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी पहले वह कितना कमाता था, यानी वह उसका इनकम कितना था, तो मान लिया कि इनकम उसका था कितना, तो 100 रुपया था, उसमें से वह 80% क्या करता था, 80% क्या करता, व्यय कर देता था, यानी इन्वेस्ट कर देता था, यानी खर्च कर देता था कितना, तो 80% यानी 80 रुपया। तो बचत कितना किया, यानी सेव कितना किया, तो सेव किया 20 रुपया, कितना किया, तो 20 सेव किया। लेकिन न्यू में उसका इनकम में क्या कहता है, न्यू में उसका इनकम क्या हुआ, तो बढ़ गया कितना, तो 25% था, पहले कमाता 100, अब 25% वृद्धि यानी 125 हो गया, ठीक है, 125 हो गया। अब उसके बाद उसका खर्च में भी, यानी न्यू खर्च में भी उसका कितना का वृद्धि हुआ, 10% की वृद्धि, पहले कमाता था 80, अब कमाएगा उसमें से 10% की वृद्धि, यानी 80 का 10% 8, 80 में 8 जोड़ें तो कितना, तो 88। वह बचत कितना किया, तो 125 में से 88, यानी सेव कितना किया, तो 125 में से 88 जाएगा, तो 125 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 37, यानी 15 में 60 गया 7, ये बचेगा 11 में 60 गया 37। अब कहता वह क्या, तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ देख लीजिए वृद्धि कितना हुआ, तो पहले कमाता था 37, अब कमाता था कितना, पहले कमाता था 20, बचाता था 20, आपको बचाता कितना 37, कितना का वृद्धि हो गया, तो 17 का कितना में, तो 20 में, प्रतिशत के लिए 100 कटेगा, तो 20 चौके 4 बार में, 20 पंजे का 100, 15 17 पचे 85% की वृद्धि हो गई, यानी कौन सा होगा, तो 85, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। कितना प्रतिशत की वृद्धि, तो 85% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मजदूर ए और बी प्रतिदिन 650 रुपया भुगतान किया जाता है। ए का होने वाला भुगतान बी के होने वाले भुगतान का 160% है, यानी 160%, यानी हम बना लेते हैं, तो ए बराबर होगा बी गुना 160% के लिए नीचे 100, इसको आसान से काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 दूना का 16, 5 दूना का 10, यानी कितना होगा, तो 5A बराबर 8B, 5A बराबर कितना होगा, तो 8B होगा, यानी ए बराबर कितना हुआ, तो ए बराबर हो गया, ए बराबर होगा 8, और बी बराबर कितना होगा, तो 5। अब कहता ए बी दोनों दिन भर में कितना कमाता है, तो दिन भर में 650 कमाता है,
650 रुपया कमाता है। इधर कितना हो जाता है 8 5 कितना होगा ए बी का, तो 8 5 13 यानी 13। और बी के लिए पूछ रहा है, बी के लिए पूछ रहा है तो कितना देता है 5 से गुना, 13 पंजे का 65 यानी 50 और 5 5 का 25 यानी 250 रुपया यानी कितना होगा, तो ये 225 या 250 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यानी इनकम कितना हुआ है, तो इनकम में 15% खर्च करता है यानी 15% खर्च करता है और वह उसका खर्च कितना है, तो 75 रुपया। 15 रुपया जो है, जो 75 रुपये 15% है तो 75% का बराबर है, यानी 75 रुपया के बराबर है, यानी 1% बराबर हो गया, तो 75/15 यानी 15 पंजे का 75 यानी 15 पंजे का 75 यानी 1% कितने बराबर हुआ, तो 5 रुपया के बराबर हुआ। यानी 100% के लिए क्या होगा, तो 5 को 100 से गुना करेंगे यानी 500 रुपया कितना हुआ, तो 500 रुपया यानी उसका आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके।